सर्वस्य जगद्गुरुः यस्य स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय। नारदोऽस्य ऋषिर्देवी छन्दोनुष्टुबुधाहृतम्। देवता बालकृष्णश्च चतुर्वर्गप्रदायकः। शिरो मे बालकृष्णश्च पातु नित्यम् मम श्रुति। नारायणः पातु कण्ठम् गोपीवन्द्यः कपोलकम्। नासिके मधुहा पातु चक्षुषी नन्दनन्दनः। जनार्दनः पातु दन्तान् अधरम् माधवस्तथा। ऊर्ध्वोष्ठम् पातु वाराः शिशुकम् केशिसूदनः। हृदयम् गोपिकानाथो नाभिम् सेतुप्रदः सदा। हस्तौ गोवर्धनवरः पादौ पीताम्बरोऽवतु। कराङ्गुली श्रीधरो मे पादाङ्गुली कृपामयः। देख कर राम जी को जनक नंदनी। देख कर राम जी को जनक नंदनी। बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, खड़ी रह गई। देख के सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। राम जी सीता को देख रहे हैं, सीता राम जी को देख रहे हैं। आप लोग ताली तो बजा लो। आप लोग भी जब एक दूसरे को देखते हो, लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़का को देखता है, तो हंसते हो ना, बातचीत होती कि नहीं होती? बोलो, होती है ना? राम देखे सिया को, सिया राम को। राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम नर 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 नर। जब जनकपुर गए देखने राम जी, जब जनकपुर गए देखने राम जी। सारी सखियां झरोखों से देखने लगी, सारी सखियां झरोखों से देखने लगी। कितने सुंदर है दोनों राजकुमार, हो कितने सुंदर है दोनों राजकुमार। सर्व सूरत बसी की बसी रह गई, बसी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी। एक सखी मुस्कुरा के यूं कहने लगी, एक सखी मुस्कुरा के यूं कहने लगी। इनकी महिमा तो तुमने सुनी ही नहीं, इनकी महिमा तो तूने सुनी ही नहीं। एक ही बाण में तड़का राक्षसी, एक ही बाण में तड़का राक्षसी। एक ही बाण में तड़का राक्षसी, एक ही बाण में तड़का राक्षसी। बस हाथी वही पर पड़ी रह गई, पड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी।
एक सखी ने देखा कि देखते देखते अभी तक सीता जी थकी नहीं, तो सीता जी का हाथ पकड़ा और हलाने लगी। अजी काय हो रहा है जो? सीता जी ने कहा कुछ नहीं। राम जी वृक्ष की ओट में गए। सीता जी ने बड़े भाव से निवेदन किया कि आली मोहि दिखाई दे भूपति राज किशोर। वो किशोर कहाँ है? बोले वो तुझे पाज में मिलेंगे, लेकिन एक गिरजा जी को बंधन तो कर ले, पूजन तो कर ले। माता सीता जी गिरजा जी का पूजन करने के लिए जाती है और क्या मांगती हैं? क्या मांगती हैं कि हे गणपति आज सफल कर दो सब दिन की सच्ची शिवकाई। हे महादेव होकर प्रसन्न हरिये धनुआ की गरुआई। धनुष तुम्हारे पिया कहे धनुष तुम्हारे पिया कहे तुम पिया की अपनी प्यारी हो हे धनुष तुम्हारे पिया कहे तुम पिया की अपनी प्यारी हो बोल उठी। माला उतर के सीता जी के गले में पड़ गया और पत्थर की मूर्ति बोलने लगी कि सुना हो लली मिथिलेश की सत्य शीश हमार। धनुष तोड़े रघुवंश मणि हुई है पति तुम्हार। अरे वो रघुवंश मणि धनुष तोड़ करके तेरे पति होंगे, ऐसा मैं तुझे वरदान देती हूँ। बड़े बड़े युवराज, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े धर्माचार आए हैं। काहे के लिए आए? धनुष तोड़ने के लिए। मैं धनुष को तोड़ूंगा, सीता से नाता जोड़ूंगा। और आध्यात्मिक राधेश्याम रामायण में तो यहाँ तक आया है कि रावण भी आए। काहे के लिए आए? धनुष तोड़ने के लिए, सीता जी से रिश्ता बनाने के लिए। लेकिन कुछ कारणवश रावण जी धनुष को तोड़ नहीं पाए। लेकिन राम जी को देखा, जब राम जी को देखा तो बोले राम मैं तुम्हारी हस्तरेखा देखना चाहता हूँ। और रावण जी जैसा विद्वान संसार में अद्वितीय, उससे बड़ा विद्वान संसार में ना कोई हुआ था ना आगे होगा। रावण जी की हस्तरेखा, रावण जी ने राम जी की हस्तरेखा देखी तो देख करके राम जी की ओर देखा और राम जी से कहा हे राम तुम्हारी हाथों में लंकेश्वर का नाश लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों में मेरे परिवार का नाश लिखा है, तो ऐसे मत आना, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। हे राम निमंत्रण देता हूँ सीधे लंकेश चले आना। राम बिन बुलाए लंका नहीं गए। रावण ने निमंत्रण दिया और जब निमंत्रण राम जी ने स्वीकारा तो महाराज श्री राम जी को अवध छोड़ करके लंका जाना पड़ा। लेकिन राम जी ने कहा, जब रावण पूरे जीवन का परिचय जान चुका है तो विस्तार से राम जी ने कहा रावण मैं आपके लिए अवतार लेके आया हूं। कुछ समय बीतने पर रावण मैं तेरी लंका आऊंगा और बाणों की सैया सुला तुझे निज परम धाम पहुंचाऊंगा। इतिहास के पन्ने पन्ने पर यह अमर कथा छप जाएगी। पृथ्वी साकेत गगन मंडल फिर शांति शांति सुख पाएगी। मैं कुछ समय बीतने के बाद आऊंगा और मैं आपको उद्धार करूंगा, अपनी धाम पहुंचाऊंगा। इतना
रावण दलहाड़ता था तो माताओं के गर्भ गिर जाते थे। आध्यात्मिक रामायण उठा के देखिए, रावण जब दलहाड़ता था तो माताओं के गर्भ गिर जाते थे। रावण जब चलता था तो पृथ्वी डोलने लगती थी। बोले जब मैं तेरी लंका आऊंगा ना तो तुझे अपने धाम पहुंचाऊंगा, और उसका परिणाम क्या होगा? बोले भारत में रहने वाले, जगत में मृत्यु लोक में रहने वाले जीवों को बड़ी शांति मिलेगी, बड़ी अनुभूति होगी शांति की। लेकिन बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े युवराज, बड़े बड़े पराक्रमी भी आए, उठाना तो क्या हिला भी नहीं सकते। जनक जी को बड़ी तकलीफ, बड़ा कष्ट हुआ है, बड़ा तकलीफ, बड़ा कष्ट हुआ जनक जी को। सीता जी को भी बड़ा कष्ट। निवेदन कर रही हैं, वरदान देने वाली आप हैं माँ, और बड़े बड़े युवराज आए हैं, बड़े बड़े राजा आए हैं, बड़े बड़े महापुरुष आए, कोई धनुष को नहीं तोड़ पाए, तो छोटे से राजकुमार कैसे धनुष को तोड़ पाएंगे? सबके मन में बड़ी चिंता। माता सीता कुटिया अपने महल में बैठे बैठे बार बार निवेदन, बंदन, अभिनंदन कर रही है। और वही समय अभिनंदन को गुरुदेव जी ने स्वीकार लिया। विश्वामित्र जी ने कहा राम जी उठिए। अच्छा, राम जी धनुष तोड़ना चाहते हैं। सीता जैसे बालिका, जिस बालक को सीता, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। पहली कथा लाइट बहुत परेशान कर रही है, आराम से कथा निकल जाए, यही ठाकुर जी से हम निवेदन बंदन करते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे। मैया सीता जैसे बालिका जिन्हें प्राप्त हो के वो धनुष नहीं तोड़ेगा, तोड़ने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन कैसे तोड़े? ये बाबा जी तो बगल में बैठे हैं, और जब तक गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं होगा, गुरु की आज्ञा नहीं होगी, कैसे धनुष को तोड़ेंगे? आज मेरे प्रभु धनुष तोड़ना चाहते हैं, लेकिन गुरु आदेश नहीं होगा, कैसे तोड़ेंगे? और जब शुभ समय आया, जब शुभ मुहूर्त आया, तो विश्वामित्र जी ने कहा, निवेदन किया, राम उठो, उठो राम बन जाऊं भव चापा, 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 मेटहु जाए जनक परिताप, मैं कहूँ जाए जनक परिताप, मेटहु जाए जनक परिताप, मैं जाए जनक परिताप। अरे राम उठो और उठ करके जाओ, जनक के संकल्प को पूरा करो। राम जी उठते हैं और उठ करके गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम किया, संतों के चरणों में प्रणाम किया, और जहाँ धनुष रखा है वो धनुष के पास में जैसे राम जी पहुंचे, इधर तो धनुष है, उधर गुरु जी हैं, दोबारा राम जी ने प्रणाम किया। कैसे किया कि गुरु ही प्रणाम मन की ना, अति राघव उठाए धनु दीना, गुरु ही प्रणाम मन की ना, अति राघव उठाए धनु लेना, अति राघव उठाए धनु दीना, अति राघव उठाए धनु लेना। महाराज श्री ने धनुष के पास में जाकर के राम जी ने पुनः गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, और जैसे गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ धनुष टूट जाए। राम जी ने धनुष को उठाया, और जैसे धनुष उठाया, खेलते खेलते राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, और जैसे धनुष को तोड़ा, पूरे जनकपुरी में हल्ला मच गया, पूरे जनकपुरी में हल्ला मच गया कि सीताराम मनोहर जोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी,
जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम सीताराम मनोहर चोरी जय रघुनंदन जनक किशोर जय रघुनंदन जनक किशोर। सीता कौन है? धर्म की पुत्री हैं। राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम धर्म पिता है। और आज धर्म के पिता को धर्म की पत्नी प्राप्त हो रही है। दिव्य लीला परमात्मा श्री राम ने रची। जैसे धनुष को तोड़ा वो चट की आवाज पूरे जनकपुर में फैल गई। और जैसे आवाज वो जनकपुर में फैलती है, माता सीता माला लेके चली। और जैसे माला लेकर के आई, सखियां गाती जा रही है, नाचती जा रही है। धनुष जो टूटा है, राम जी जैसे पति जिनको प्राप्त हो जाए, जीवन धन्य हो जाए। सखियों ने भी यही भाव। राम जी जब जनकपुरी घूमने गए तो सखियों ने राम जी को देखा। और जब राम जी को देखा तो उनके मन में क्या कल्पना थी? मेरे से विवाह कर ले। आज कोई सुंदर बालक हो और चारे लड़कियां खड़ी हों तो सबके मन में यही भाव है, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। लेकिन जनकपुर की विशेषता देखो, जनकपुर की जितनी भी सखियां हैं वो यही विचार कर रही हैं, यही